ग्रंथ सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु शरण अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान राग से भरी जो भक्ति पाए को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तिन हिंसे काज सब आज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख तो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शस्त्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें 9वां लिंग कल हमने यहाँ प्रारंभ किया था। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ बतलाई जा रही थी कि विमला से विवाह करने के उपरांत जीवेंद्र कुमार जितेंद्रिय होते हुए उसे छोड़कर उसे समझाकर अपने मित्रों के पास में चले गए। मित्रों ने भी उनको बाहर से देखकर ही पहचान लिया कि ये विवाह करके आए हैं। कुछ बाहरी लक्षणों से मित्रों को भी पता लग गया। ये सब होने के बाद एक बुद्धिसेन नाम का विदूषक था। विदूषक कौन होते हैं? जो सेठ साहूकार आदि के यहाँ कुछ मनोरंजन के लिए व्यंग्यात्मक बात कह दिया करते हैं। बोलने वाले, हंसी मजाक करने वाले। तो हंसी हंसी में उस विदूषक ने कुछ बात जीवेंद्र कुमार को कह दी, अपने व्यंग बाण छोड़ दिए। श्लोक नंबर 5 से बुद्धिसेन विदूषक का व्यंग बाण छोड़ना, यहाँ से बात को हमें आगे बढ़ाना है। श्लोक नंबर 5 है और पेज नंबर है 427। दुर्वाह खलु दौर्भाग्यान्योपेक्षित कन्यका व्यूढ़ायां सुरमंजर्यां भाग्यम पदेति। दुर्भाग्य के कारण दूसरों से उपेक्षित कन्याएं चाहे जिसको मिल सकती है, किंतु सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर ही आप महाभाग्यशाली कहलाएंगे। इस प्रकार विदूषक ने जीवेंद्र कुमार से कहा। सुरमंजरी वही, हाँ, चूरण वाली जो घटना घटी थी, गुणमाला और सुरमंजरी। देखिए क्या कह रहे हैं सरलार्थ। बुद्धिसेन विदूषक ने जीवेंद्र कुमार पर व्यंग किया। भाग्यहीनता के कारण दूसरे महापुरुष जिन कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहते, उनके साथ तो चाहे जो विवाह कर सकता है, किंतु पुरुष मात्र का दर्शन तक न करने वाली सुरमंजरी के साथ विवाह करने पर आप विशेष भाग्यवान कहला सके। माने देखो, इसने क्या बात छेड़ दी यहाँ। आप विवाह करके आए हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन्होंने यहाँ कह दिया कि जिन कन्याओं से कोई भी विवाह करना चाहता है, आप उनसे विवाह करो तो इसमें क्या दम है? उसकी सुंदरता को देखकर आपके मन में परिणाम आया विवाह करने का, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो किसी की तरफ नहीं देखना चाहे उसके साथ विवाह करके बतलाओ। जो दूसरे पुरुषों की तरफ आंख उठा करके भी न देखती हो, ऐसी सुरमंजरी के साथ विवाह करो तो हम माने कि आप भाग्यशाली हो। देखिए आप विशेषार्थ इसी ग्रंथ के चतुर्थ लंब में गुणमाला और सुरमंजरी की उपकथा क्रमांक 8 में आई है। दोनों सखियों ने अपने अपने बनाए चूर्ण की श्रेष्ठता पर विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसका निराकरण जीवेंद्र कुमार ने किया था। गुणमाला के चूर्ण को श्रेष्ठ बताए जाने के कारण सुरमंजरी नाराज होकर घर चली गई थी।
तथा उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पुरुष मात्र का मुंह नहीं देखूंगी। सुरमंजरी ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी। तथापि मन में जीवनधर कुमार के साथ विवाह करने का भाव था। उस सुरमंजरी के संबंध में विदूषक ने जीवनधर कुमार को स्मरण दिलाया। बात कह दी या चुटकी ले ली, कुछ ना कुछ करो। आप विवाह करके आए हो ना, सब लोग आपको भाग्यशाली कह रहे हो, बधाई हो, आपको बधाई दे रहे हैं, उससे करके दिखाओ। आप जिसने आपकी शक्ल नहीं देखने की प्रतिज्ञा दी, आपकी माने किसी भी पुरुष की घमंड में थी, वो हार गई थी, उसका चूर्ण अच्छा नहीं था, तो मतलब बेइज्जत होकर के वहां से चली गई थी। देखिए व्यंग से जीवनधर कुमार का निर्णय। तद्वाक्यादय वांछितांस्य मानिनीं हेतुच्छलोपलम्भेन जृंभते ही दुराग्रह। इन जीवनधर कुमार ने उस बुद्धिसेन विदूषक के ताने रूप वचनों से मान करने वाली उस सुरमंजरी को ब्याहने के लिए इच्छा की। निश्चय से किसी बहाने के मिल जाने से मनुष्यों का दुराग्रह बढ़ ही जाता है। माने क्या होता है, वो जिद आ जाती है, किसी चीज की दुराग्रह बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं अब बहाना मिल गया और किसी व्यक्ति ने चढ़ा दिया कि छेड़ दिया, तो अब क्या होता है कि वो आग्रह हो गया, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तुमने ऐसा कैसे कह दिया? तुमने ये कह दिया वो पुरुष भाग्यशाली है जो उससे विवाह करे, इसमें क्या दम है? वो तुम्हारे को चाहती थी है विमला, ये भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हुई और तुम उसकी तरफ आकर्षित से विवाह कर लिया, तो इसमें क्या दम है? उससे करके दिखाओ तो जाने। ठीक है, कोई बात नहीं, चैलेंज स्वीकार करेंगे। विदूषक के उपयुक्त वचन सुनकर जीवनधर कुमार ने उस मानी कन्या अभिमानी जो थी सुरमंजरी से विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी न किसी निमित्त से मनुष्य का दुराग्रह दृढ़ हो जाता है। यद्यपि जीवनधर कुमार ने अभी तक 6 विवाह कर लिए हैं, विमला से पहले 5 किए थे, मतलब 6 हो गए हैं अभी तक, पर अभी कषाय और नौ कषाय के परिणामों में शिथिलता नहीं आई। मूल में उनके विचारों में अब भी और विवाह न करने का निर्णय नहीं हुआ है। अब तो बहुत कर लिया, अब नहीं करूंगा, ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। विदूषक का व्यंग तो मात्र निमित्त है। जीवनधर कुमार को अभी और कन्याओं से विवाह करने का परिणाम विद्यमान है। साथ ही अनुकूल संयोगों की प्राप्ति हो जाए, ऐसे पूर्वबद्ध पुण्य का उदय भी है। अतः अब उन्होंने सुरमंजरी के साथ विवाह करने का निर्णय ले ही लिया। माने चारित्र मोह की कमजोरी इस तरह की बतला रहे हैं। ज्ञानी जीवों के भी चारित्र मोह की कमजोरी से अभी वो राग भाव इस तरह का विद्यमान हो सकता है। और व्यंग तो निमित्त मात्र था, अंदर में कषाय नौ कषाय का परिणाम तो स्वयं का था। बोलो, ये तो कथन मात्र ही है ना। फिर आप विदूषक ने कह दिया इसलिए कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, परिणाम तो तुम्हारा खुद का है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी किसी व्यक्ति के द्वारा चढ़ाए दिए जाने पर आप किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आपके मन में ऐसा होता है अब तो देख मैं करके दिखाऊंगा, तो आपके मन में जो ये परिणाम आया है कि मैं करके दिखाऊंगा, ये दूसरे के चढ़ाने से नहीं आया है, ये दिखाना चाह रहे हैं आप। निमित्त मात्र अन्य, तो अन्य तो निमित्त मात्र है, निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त की वजह से ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं है। स्वयं का अंदर का राग भाव मौजूद था, अंदर में स्वयं का कषाय भाव मौजूद है। अंदर में कषाय और नौ कषाय का परिणाम न हो तो दूसरा निमित्त कुछ करने में समर्थ नहीं। चारित्र मोह का दोष ऐसा कथन करना ये सम्यक दृष्टियों के लिए ही किया जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव के भी चारित्र का दोष तो होता है, जो वो कहलाता नहीं है। क्योंकि जहाँ बड़ा पाप मौजूद हो वहाँ छोटे की कौन गणना करे। जहाँ दर्शन मोह श्रद्धा का ये महापाप मौजूद है, अब चारित्र की कमजोरी कथन करे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन चारित्र मोह का उदय मिथ्या दृष्टियों के भी होता है। श्रद्धा का उदय तो है ही, चारित्र का उदय भी होता है।
मिथ्या दृष्टियों के दोनों का उदय है। कषाय का उदय नहीं आता है क्या? आता तो है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको जबरन गुस्सा दिलावे, ऐसा नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ ज्यादा, कि इसने ऐसा किया, मेरे को गुस्सा आ रहा है, हटा लो इसको सामने से, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा परिणाम आया। भाई सुन, किसी को देख करके किसी को कोई परिणाम आवे, ऐसा नहीं होता। प्रतिमा देख करके आपको कैसा परिणाम आएगा? किसी को वैराग्य का परिणाम आता है, किसी को वीतरागता का परिणाम आता है। अरे चोरों को देख करके चोरी करने का परिणाम भी आ जाता है इन्हीं प्रतिमाओं को देखकर। तो प्रतिमा किसमें निमित्त है? ये तो जो काम हो उसमें निमित्त बन जाएगी। निमित्त कुछ नहीं कर रहा है। अंदर में तेरे यदि चोरी का भाव था तो प्रतिमा चोरी में निमित्त बन जाएगी। अंदर में तेरे वीतराग भाव था तो प्रतिमा वीतरागता में निमित्त बन जाएगी। अंदर में वैराग्य भाव था तो उनकी वैराग्य छवि देख करके तेरे को वैराग्य का परिणाम आएगा। अंदर में राग भाव, सारा खेल अंदर का है, बाहर में तो निमित्त बन जाता है। घटना एक, और देख करके किस व्यक्ति के कैसे परिणाम होंगे ये उसके अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है, अंदर की योग्यता पर निर्भर करता है। कितना प्रसिद्ध उदाहरण है वैश्या के शव का। एक वैश्या का शव पड़ा हुआ था, उसे देखकर उधर से गुजरने वाले व्यक्तियों को अलग अलग तरह के परिणाम आते। रोड पर शव पड़ा हुआ है और भीड़ लगी है वहां, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह के परिणाम आते हैं। जिसको भोग का परिणाम आता है वो सोचता है जिंदा होती तो मैं भोगता। किसी को चोरी का परिणाम आता है तो सोचता है भीड़ इकट्ठी है, नहीं तो इसके जेवर उतार करके ले जाता। चोरी का परिणाम आ रहा है। किसी को परिणाम आ रहा है, देखो क्या दशा है, मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इसने। वैराग्य का परिणाम आता है, जीवन यूं ही पूरा हो जाता है, देख करके वैराग्य का परिणाम आ रहा है। उधर से गुजरने वाले जंगली पशु को, कुत्ते आदि को परिणाम आ रहा है, कोई नहीं हो तो मैं मांस खा जाऊं, मांस सोच करके खा लूं। अलग अलग तरह के जीवों के। अब घटना तो एक है, दृष्टि सबकी एक ही जगह पर पड़ रही है, लेकिन परिणाम साध्य, सबके विचार अलग अलग है। तो जिसके अंदर में जो भरा होता है, बाहर में निमित्त मिलने पर वो वैसा ही व्यक्त होता है। आप क्या व्यक्त कर रहे हैं, जैसा आपके अंदर में है वैसा। नहीं वो प्रसंग आपके ख्याल में है, किसी पार्टी में, शादी विवाह के प्रसंग पर भीड़ में आप खड़े होकर कॉफी पी रहे हैं एक प्याले में, और अचानक किसी का टक्कर लगी। क्या गिरा? प्रश्न है जैन साहब आपसे, बताओ कॉफी क्यों ढुली? आप क्यों ढुली वो? तो आप ये कहेंगे कि असावधानी से ढुल गई। कोई व्यक्ति ये कहेगा इसकी टक्कर लग गई इसलिए ढुल गई है। मुद्गल की योग्यता, अब ये तो आप जैसे लोग ही कह सकते हैं ऐसी बात को। बाकी जन सामान्य तो यही कहेगा ये साहब टक्कर लगा दी इसने, देख करके नहीं चल रहा है, और इनकी टक्कर लग गई इसलिए गिर गई। सच्ची बात तो ये है मास्टर साहब, उस प्याले में कॉफी थी इसलिए कॉफी गिरी। क्यों साहब? यदि उस प्याले में कॉफी भरी हुई नहीं होती तो कितना भी टक्कर लगे क्या गिरता? बोलो आपको क्या लग रहा है? टक्कर लगने से गिरी ना, साध्य उसके टक्कर लगने से गिरी ना। कि क्या गिरी? कि कॉफी। कि क्यों? उसमें चाय होती तो क्या कॉफी गिर सकती थी? उसमें पानी भरा हुआ होता तो क्या कॉफी गिर सकती थी? यदि वो खाली होता तो कितनी भी तेज टक्कर लगती, क्या कॉफी गिर सकती थी? क्या चीज गिर रही है ये किसी दूसरे कारणों पर निर्भर नहीं करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि अंदर में क्या है। सामने व्यक्ति के द्वारा गाली दिए जाने पर, अपशब्द कहे जाने पर आपके अंदर से क्या निकलता है, ये इस बात को दिखाता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। ये इसलिए नहीं निकले आपके अपशब्द, उसने गाली दी साहब इसलिए मुझे गुस्सा आया, कि तेरे अंदर भरा है इसलिए निकला है। किसी के गाली देने से गुस्सा नहीं आता।
कौन व्यक्ति तुझे गाली दे सकता है? कौन व्यक्ति तुझे गुस्सा दिला सकता है? किसी की हिम्मत जो आपको गुस्सा दिला करके दिखाए? बड़े बड़े महापुरुषों को क्रोध नहीं आता है, ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता है, क्रोध के निमित्त बनने पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है उनको। इसका कारण यह है कि अंदर गुस्से को उन्होंने जीत लिया है। आपके क्रोध का परिणाम आपके अंतरंग विकार का सूचक है। इसको शादी करने का परिणाम विदूषक के कहने की वजह से नहीं आया है, उसे चढ़ाने की वजह से नहीं आया है। अंदर में अभी उस जाति का राग भाव, कषाय भाव मौजूद है, ये बता देगा। ये कषाय भाव अंदर में नहीं होता तो कोई व्यक्ति कितना भी कहे, बोलो भैया आपको कितना भी चढ़ाए, आप कर लोगे क्या? अरे नहीं भाई साहब, कौन करे, कर ली हो गई। अब थोड़ी ना परिणाम आता है दोबारा। तो मैंने कहने का अभिप्राय ये है, आपको क्यों नहीं परिणाम आता? उस जाति का राग नहीं है। कमाने का भाव क्यों आता है? आपको क्यों नहीं आता है जी पीछे? बोलो कमाने का भाव, कोई नया जॉब, नया बिजनेस शुरू करने में अब नहीं है, उस जाति का राग नहीं रहा है। तो इस जाति का राग क्यों है कि यहाँ आए, पूजन करें, प्रवचन सुने? ऐसा राग क्यों है कि इस जाति का मौजूद है। अंदर में जैसा राग होगा तदनुसार प्रवृत्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी प्रवृत्ति आपके अंतरंग का सूचक है। अंदर में जैसा हो वैसी प्रवृत्ति हो। अंदर में आपके सुनने का भाव है तो कदम सुनने की तरफ बढ़ते हैं। आपका अंदर में यदि भक्ति का भाव है तो भक्ति की तरफ कदम बढ़ते हैं। आपका अंदर में भाव कमाने का है तो कमाने की तरफ कदम बढ़ते हैं। तो जिधर आपके कदम बढ़ रहे हैं ये इस बात का सूचक है कि आपके अंदर में उस जाति का राग भाव मौजूद है। उस जाति की कषाय नहीं हो तो वो काम नहीं हो सकता। सही बात है। प्रवृत्ति अंतरंग परिणाम का परिचय दे रही है। प्रवृत्ति अंदर के परिणाम का परिचय दे रही है। तो वो जी माने अंदर में जो परिणाम होंगे उस अनुसार प्रवृत्ति होगी। अंदर में सेव बनाने का परिणाम आया तो बाहर में सेव बनाते हुए दिखाई देते हो। अंदर में राग टूट गया कि आज तो अष्टमी है, आज नहीं बनानी है, तो फिर प्रवृत्ति नहीं दिखती है। बोलो, आज तो चतुर्दशी, आज नहीं बनानी है, तो फिर प्रवृत्ति नहीं दिखती है। बहुत स्पष्ट है ये बात। इस सिद्धांत का ज्ञान ये यहाँ एक विशेषार्थ में करा रहे हैं। घटना तो छोटी सी है लेकिन उस घटना के माध्यम से तत्व ज्ञान करा रहे हैं आपको। इस घटना के माध्यम से आपको सिखा रहे हैं कि मूल बात क्या है उसे समझो, गहरी बात को समझने का प्रयास करो। रीड बिटवीन द लाइन्स। इन लाइनों के पीछे छिपी हुई बात क्या है, कहना क्या चाहते हैं, अभिप्राय क्या छिपा हुआ है, वो देखो आप। देखिए, विवाह योग्य उपायों पर विचार। अब विचार कर रहे हैं। 7 नंबर का श्लोक देखो, 429 पेज पर। तत्राप्योपायिकं भूयो यक्ष मंत्रं व्यचरत अनुपायादुपायाद्धि वांछितास्तिर्मनीषिणाम्। उसके पास तो यक्ष भी तो है, मंत्र है उसके पास तो, जीवेंद्र कुमार के पास तो है। तीन मंत्र दिए थे इनको। देखो, फिर इन जीवेंद्र कुमार ने इस विषय में भी उपाय रूप यक्ष के द्वारा दिए हुए मंत्र का स्मरण किया। अपन तो भूल ही गए थे कि मंत्र भी। आपको जीवेंद्र कुमार के जैसे खड़ा कर दिया जाए कि तुम जीवेंद्र कुमार हो, बताओ क्या योजना बनाओगे सुरमंजरी से विवाह करने के लिए? कुछ नहीं, पहले तो प्रस्ताव भेजेंगे, देखेंगे फिर क्या होता है, कुछ योजना बनाएंगे, कुछ ना कुछ। आप तो ऐसे ही सोचेंगे ना। एक तो तुरंत याद आ गई, आप भूल सकते हैं, जीवेंद्र कुमार थोड़ी ना भूलेंगे। निश्चय से विद्वानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नाश नहीं होने वाले स्थिर उपाय से ही होती है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति ऐसे ही उपाय से होती है जिस उपाय का नाश नहीं होगा। माने जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो पुण्यशाली होते हैं, वे किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसे उपाय नहीं करते जिनसे उन्हें बैकफुट पे आना पड़े। क्या महापुरुषों के कदम पीछे नहीं हटते।
माने आपको भले ही लगे कि नहीं नहीं ये क्या कहेगा, क्या होगा, क्या वो ऋषभ देव का जैसा प्रसंग है, ये तो मना करेगा, इसको मनाना पड़ेगा। नहीं, नाभि राय और मरु देवी ने प्लानिंग करी, ये विवाह करेगा कि नहीं करेगा। ऋषभ देव बचपन से वैरागी वृत्ति का है, लगता नहीं है कि ये विवाह करेगा, क्या करेगा। हम कहेंगे उसे विवाह के लिए तो कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, फिर हम कुछ समझाएंगे उसे तो फिर कहेगा कुछ और, फिर कहेंगे क्या करें, उससे बात करें। नाभि राय उधर से गुजर रहे थे और सामने से ऋषभ देव को आते हुए देखा। ऋषभ देव को आते हुए देखा तो अब ये प्लान कर चुके थे पहले माता पिता कि भाई बात तो करनी है। हाँ, माँ ने ये बात कही कि भाई बेटे को कहो तो सही, उसके विवाह के लिए माता पिता का फर्ज है, वो करे चाहे नहीं करे अलग बात है, लेकिन अपना तो फर्ज है। इकलौता बेटा है, बहू का मुंह नहीं देखेंगे हम क्या। नाभि राय मरु देवी के इकलौते सुपुत्र थे ना, साध्य कौन, ऋषभ देव। नाभि राय मरु देवी उनके माता पिता का नाम था। अब विवाह योग्य हो गए जैन साहब, तो क्या करें, कहें उसको, लेकिन बचपन से ये तो धर्म ध्यान में लगा रहता है, लगता नहीं है कि शादी करेगा, ये तो दीक्षा लेगा। और जन्म होते ही और जन्म होने से पहले ही हमें इस बात का पता तो लग ही गया था कि ये तीर्थंकर बनने वाला। 16 सपने आए थे ना, तो नाभि राय ने उन सपनों का फल बताया था। नाभि राय ने सपनों का फल बतलाया था। फिर उसके बाद रत्नों की बरसात होती रही। 9 महीने गर्भ में रहे, तब तक 6 महीने पहले से 15 महीनों तक रत्नों की बरसात होती रही। और फिर जन्म हुआ तो ऐरावत हाथी लेकर के आ गए थे, पांडु शिला पर ले गए थे। तो बचपन से ये सारी घटनाएं तो हमारे को पता है और इसका भविष्य भी हमारे को पता है कि ये तीर्थंकर बनने वाला है, ये साधारण मानव नहीं है। और वैराग्य में वृत्ति भी हमारे को दिखाई देती है। ऋषभ देव को देखकर, इसके जीवन को देखकर कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि ये विवाह करेगा, लेकिन तो भी अपन कुछ तर्क वितर्क तो करें, थोड़ा सा समझाएं तो सही, इसको समझाएंगे तो समझ जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं, पहले प्लानिंग कर लो हम क्या क्या प्रश्न करेंगे और ये क्या क्या जवाब देगा। ये जो जवाब देगा उसके विपरीत अपन क्या जवाब देंगे, प्लान तो कर लेंगे, पहले योजना तो बना लेंगे, नहीं तो हम तो बात खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे से पूरी योजना बनाई। नाभि राय मरु देवी ने ऋषभ देव से बात करने के लिए घंटे 2 घंटे का पूरा प्लान बना लिया मास्टर साहब, मालूम है आपको। पूरा प्लान बनाया 2 घंटे का कि क्या क्या प्रश्न करेंगे, क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे उसको। अंत में ऐसा, और फिर मरु देवी कहती है कि जो कुछ भी हो अंत में तो मेरे आंसू ही काम आएंगे, बेटा ये करनी पड़ेगी शादी, तू तो शिक्षा लेकर के चले जाएगा, हमें बुढ़ापे में कौन रोटियां डालेगा। जो भी है पूरी योजना बन गई। अब योजना बनने के बाद वे नाभि राय जब जा रहे थे तो सामने से ऋषभ देव को आते हुए देखा कि बेटा तेरे से कुछ काम है, बात करनी है बेटे। बोलो पिताजी। नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं, शांति से बैठेंगे, फुर्सत में तो बात करेंगे, थोड़ी लंबी बात है, नहीं फिर भी बताओ तो सही पिताजी। ज्यादा ही आग्रह करने लग गया, कुछ तो कहो आप, तो बैठ के कर लेंगे बात, फिर भी मुझे तेरे विवाह के बारे में बात करनी है। ठीक है पिताजी मैं तैयार हूँ। क्या 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 हुआ, वो तो 2 घंटे से प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा कहेगा मना करेगा। इतनी सहजता से खड़े खड़े ही चलते हुई कि ठीक है मैं तैयार हूँ, बताइए कब बैठना है। कि नहीं बस बैठना नहीं, अब क्या बैठना है। देखो अंदर में जिस जाति का राग भाव मौजूद है कि करनी है तो करनी है, सीधी सी बात है, और नहीं करनी तो नहीं करनी। माने महापुरुषों की हाँ को कोई नाम ही नहीं बदल सकता है।
और ना तो कोई हाँ में नहीं बदल सकता है। ऐसा दिखावा नहीं होता, ऐसा प्रदर्शन नहीं होता कि थोड़ा बहुत तो फॉर्मेलिटी करे कि नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी थोड़ा समय, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी तो आप राजा हैं, अभी तो हम राजकुमारी हैं, बाद में देखेंगे, अभी अभी तो मन नहीं है, नहीं नहीं मैं तो नहीं करूँगा, फिर भी उनको मनाना पड़े। ये कोई नाटक नौटंकी का काम नहीं है कुछ भी। अंदर में जिस जाति का राग भाव आया, तुरंत उस बात के लिए सहजता से यह बात कह दी है। यहाँ ये क्या बात कह रहे हैं, ये जितने पुण्यशाली पुरुष होते हैं वो जो भी उपाय करेंगे वो सहज पुण्य योग भी इस तरह का होगा, काम भी उस तरह का होगा, निमित्त भी उसी तरह के मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि वो कहेंगे कुछ और काम होगा और कुछ, ऐसा नहीं होता। हाँ ऐसा ही था, वो चलेगा, फिर मना लो, देखें कोई उनको नेमिनाथ जब जा रहे हैं गिरनार की तरफ, अब मना लो उनके वैराग्य से, कोई मना सकता है क्या? जम्बू स्वामी के साथ में तो हुआ ही ना ऐसा। जम्बू स्वामी के वैराग्य के परिणामों को रोकने के लिए 4 सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया गया, और माता पिता ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि हम भी देखते हैं कैसे जाएगा। दादागिरी नहीं थी, लेकिन योजना तो इसी तरह की थी। जो व्यक्ति दीक्षा लेकर के जाने वाला है, जिसके मन में वैराग्य भाव चल रहा है, उसे कोई राग भाव में बांधने में समर्थ हो सकता है क्या? वैरागियों को राग में नहीं बांधा जा सकता है, और रागियों के हृदय में वैराग्य नहीं देखा जा सकता है। अंदर में जितने परिमाण में राग है उतने में राग दिखाई देगा, और जितने में वैराग्य का परिणाम है उतने में वैराग्य दिखाई देगा। 4 विवाह हो गए, एक साथ 4 सुंदर कन्याओं से विवाह कर लिया गया। पूरी योजना थी इस तरह की, माता पिता की भी, सास ससुर की भी, 4 कन्याओं की भी। अरे आप चिंता मत करो, एक बार हमारे साथ में आएंगे तो उसके बाद भूल जाएंगे शादी क्या हुई, वैराग्य क्या होता है। वैराग्य याद नहीं आएगा इनको शादी कर लेने के बाद। फिर क्या हुआ सुबोध जी, बताया आपको? मनोज जी वैसा क्या हुआ? रात भर समझाया उन्होंने, 4 पत्नियों ने रात भर समझाया कि रात भर समझती रही। बोलो, चोर आए रात को चोरी करने के लिए, विद्युत चर नाम था उसका, चोर का नाम था विद्युत चर। आज तो इनकी शादी हुई है, माल आया है खूब, थक हार करके थोड़ी देर में सो जाएंगे। वो खिड़की दरवाजे के बाहर पीछे खड़ा रहा, लाइट बंद नहीं हो रही है, लेकिन अंदर की लाइटें नहीं थी उस जमाने में, लेकिन जो भी प्रकाश होता होगा बंद नहीं हो रही है, बातें चल रही है अंदर। क्या बात है? कब ये लोग सोए और कब हम चोरी करें? 500 चोर थे साथ में, पूरी फौज थी पीछे। ये अकेला आया था कि मैं देख करके आता हूं माहौल क्या है, और अंदर से आवाजें आ रही है, कर क्या रहे हैं ये, सो नहीं रहे हैं, ये आवाज किसकी आ रही है? तो कान लगा करके सुनना चालू किया उसने, और रात भर कान लगा करके सुनता रहा वो चोर। क्या साध्य, क्या नाम था चोर का? विद्युत चर। रात भर कान लगा करके सुनता रहा, और 4 पत्नियों के साथ में जीवनधर कुमार की जो चर्चा चलती रही, जम्बू स्वामी की, जीवनधर कुमार से ये अपने जम्बू स्वामी की जो चर्चा चलती रही, सुनते रहे। और सुबह होने पर क्या हुआ बोलो, समझा दिया होगा पत्नियों ने। जम्बू स्वामी को तो दीक्षा और वैराग्य के परिणामों को से रोक नहीं सकी, उसके परिणाम तो बदले ही नहीं, जम्बू स्वामी को तो समझा सकी ही नहीं। और हुआ क्या, 4 पत्नियां समझ गई क्यों ये जीवन बहुत क्षणभंगुर है, इसमें सार नहीं है। अब विषयों में नाही फंसेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब ये बात समझ में आ गई, अब बोलो क्या करें? कि ये तो जा रहे हैं दीक्षा लेकर, अब हम क्या करें? आज तो शादी हुई है, बोलो आज तो शादी हुई है,
फिर चोर ने क्या किया, उस चोर ने भी दीक्षा ले ली और साथी जो चोर थे वे भी दीक्षा लेकर के चले गए। बोलो आप, माँ बाप ने दीक्षा ले ली, सारे परिवार वालों ने दीक्षा ले ली। कौन समझाए, किसको समझाए? आपको लगता है कि हम समझा देंगे इनको? नहीं समझा सकते, किसी हाल में किसी को नहीं समझा सकते। अंदर में जिस व्यक्ति के जो चल रहा है, आप किसी व्यक्ति के मन में विरोध का भाव चल रहा है, आप उसे समझाने का प्रयास करो, अरे वो तो लेकर के बैठा है विरोध भाव, आप क्या समझाओगे उसको? कितना भी समझाओ तुम्हारा हर दाव उल्टा पड़ने वाला है, कितना भी समझा लो नहीं समझेगा वो समझाने। गांठ बांध करके बैठा है ना आपके प्रति, कोई व्यक्ति किसी के प्रति गांठ बांध करके बैठा है, अब उसको कितनी भी अच्छाई उसकी दिखाओ, उसे तो कमियां ही दिखती, उसको तो गलती दिखेगी, उसको तो दोष ही दिखेंगे, उसको तो ये दिखेगा नहीं है ये तो खराब है, ये तो खराब ही है, मेरे को सब पता है ये तो खराब ही है। अरे क्या हो गया भाई, सुनो तो सही, दुनिया में हर व्यक्ति खराब भी होता है और अच्छाइयां भी होती है, होगी नहीं नहीं ये तो बेकार है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? गांठ बांध करके बैठा है ना व्यक्ति, तो ऐसा ही होगा। अंदर में राग राग जिसके चल रहा है, अब इनके वैराग्य भाव नहीं है, अंदर राग का भाव है उस जाति का है। और सुनो, इस जाति का राग भाव चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका की योग्य ही है, अयोग्य नहीं है। ऐसा परिणाम आया है। योजना क्या बनाई इन्होंने, ऐसी योजना बनाएंगे, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, ऐसी योजना बनाएंगे जिस योजना में ये फेल नहीं होंगे, ये इस तरह से कदम उठाएंगे जहां से इनको कदम पीछे नहीं हटाने पड़ेंगे। ऐसी होती है पुण्यशालियों की स्थिति। देखिए आप सरल अर्थ विशेष अर्थ में क्या कहते हैं। सरल अर्थ, जीवंदर कुमार ने सोचा कि सुरमंजरी के साथ विवाह करने के लिए सुदर्शन यक्षेंद्र से प्राप्त मंत्र ही योग्य उपाय है, क्योंकि बुद्धिमानों को इच्छित वस्तु की प्राप्ति अमोघ उपायों से ही होती है। अमोघ जानते हैं, रामबाण, अमोघ माने जो असर करेगा ही करेगा, अमोघ माने अचूक, जो चूके नहीं, ऐसा उपाय, ऐसा ही उपाय करते हैं महापुरुषों के माध्यम से। ऐसा ही उपाय किया जाता है जो उपाय 100% सक्सेस हो, जिस उपाय में किसी तरह की कमी नहीं हो, ये उपाय करने की जीवंदर कुमार ने सोची। देखिए विशेषार्थ, जीवंदर कुमार ने मरणोन्मुख कुत्ते को ओंकार महामंत्र सुनाया था। अब ये विशेषार्थ में क्या करते हैं, बार बार में कहानी याद दिलाते रहते हैं। पीछे कहानी कैसी घटी थी, एक कुत्ता मर रहा था, मरते मरते वो मर क्यों रहा था, उसने यज्ञ और हवन की सामग्री को झूठा कर लिया था। उसके झूठा कर लेने पर वो यज्ञ हवन करवाने वाले जो पंडे लोग थे, उन्होंने लकड़ी से उसको खूब पीटा, इस कुत्ते को, ये घायल हो गया, अधमरा हो गया। उधर से जीवंदर कुमार निकल रहे थे। इस हालत में देखकर जीवंदर कुमार ने सोचा कि कुछ बचाने का प्रयास करें, और जब यह जाना कि ये बचेगा नहीं, ऐसी हालत हो गई है इसकी, तो कान में नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनकर वो कुत्ता मरकर के सुदर्शन नाम का यक्षेंद्र हो गया, वो मरकर के देव हो गया, यक्षेंद्र हो गया, व्यंतरवासी देव हो गया। जब वो देव बन गया तो वो लौट करके आया, और आने के बाद जिसके उपकार से वो देव बना था, ऐसे जीवंदर कुमार को 3 वरदान दे करके गया, 3 मंत्र दे करके गया। क्या क्या मंत्र थे बोलो, किसको याद है इस सभा में? नंबर 1 है, बोलो बोलो, कौन बोलो साहब? अच्छा लिखेंगे तुम, चलो पढ़ दो, यही लिखे। देखो देखो विजय जात में तो क्या हुआ, चतुर्थ लंब उपकथा क्रमांक 7 थी। उस यक्ष ने कृतज्ञतावश जीवंदर कुमार को 3 मंत्र दिए हैं। पहला काम रूप मंत्र, क्या काम रूप मंत्र, ये मंत्र कैसा है? वशीकरण मंत्र है, जिसको चाहे उसको अपने वश में कर ले, कंट्रोल में कर ले, ऐसा मंत्र है। गान विद्या मंत्र, वीणा बजा करके कुछ ऐसा कर सके। और विषहान मंत्र,
माने वो मंत्र बोले तो जहर उतर जाने, ऐसा मंत्र। 3 मंत्र दिए। पंचम लंग श्लोक 27 में दिए। सहसा जीवेंद्र कुमार को इन मंत्रों का स्मरण हो आया और सुरमंजरी से विवाह करने के लिए इन मंत्रों का ही उपयोग करने का विचार किया। भाई मंत्रों का उपयोग करेंगे, एक लगाओ, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, काम तो होगा ही होगा। ये मंत्र है उसके पास में, तीनों ऐसे हैं कि तीनों मिल जाए तो काम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। काम रूप मंत्र के प्रयोग का निर्णय 8 नंबर श्लोक। वार्धकम तत्र चोपाय मुपायज्ञोय मौहत करुणा मात्र पात्रम ही बालाग्रदास्य देहिनाम। उपाय के जानने वाले इन जीवेंद्र कुमार ने उस विषय में बूढ़े का रूप धारण करना अच्छा उपाय पूछा। क्या ये काम रूप में तो क्या है कि अपना रूप कैसा भी बना लेंगे, रूप बदल सके ऐसा, बूढ़े का रूप बना लिया इसने। काम माने होता है इच्छा और रूप माने तो रूप है ही, तो काम रूप का अर्थ इच्छानुसार रूप बदल लेवे, ऐसा मंत्र था। नहीं ऐसी तो नहीं थी, ऐसी नहीं। तो देखिए निश्चय से लोगों के बालक और वृद्ध अपराध हो जाने पर भी करुणा के ही पात्र होते हैं। बालक और वृद्ध लोगों द्वारा यदि कोई अपराध भी हो जावे तो वो करुणा के ही पात्र होते हैं, ऐसा नीतिकार है। दुनिया में ऐसा देखा जाता है, बच्चे से कोई गलती हो जावे तो वो सजा का पात्र नहीं होता। 5 साल के बच्चे द्वारा किसी की हत्या कर दी जावे तो उससे सजा नहीं होती, उसे बाल कल्याण विभाग में ले जाया जाएगा, उसे रखा जाएगा कुछ समय कुछ, लेकिन उसको सजा नहीं दे सकती है गवर्नमेंट उसको, बच्चे से हुए उस अपराध को। ऐसे ही वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो करुणा के पात्र होते हैं। भाई क्या करें इनसे, कोई मान लो आपके हाथ से कोई चीज गिर जाए तो हो सकता है आपको डांट पिट जाए, लेकिन वृद्ध व्यक्ति है, उनका हाथ धूज रहा है, कोई चीज गिर जाए तो करुणा के पात्र है, कोई बात नहीं। सरल अर्थ, योग्य उपाय जानकर जीवेंद्र कुमार ने काम रूप मंत्र के द्वारा वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने का विचार किया, क्योंकि बालक तथा वृद्ध दया के पात्र होते हैं। बालक भी दया के पात्र होते हैं और वृद्ध भी दया के पात्र होते हैं। ठीक है। विशेषार्थ, अनेक लोगों की सहानुभूति, प्रेम व अपनापन प्राप्त करना हो तो बालक तथा वृद्ध अवस्था अधिक उपयोगी होती है। बालकों को सहज ही ट्रेन में भी यदि आप अपने बालक के साथ में सफर कर रहे हैं या अनजान बालक आपको ट्रेन में सामने दिखाई दे रहा है तो आपकी सहज ही प्रीति दिखाई देती है उसके प्रति। अनजान है तो भी आप उसको चुटकी बजाने लगेंगे, आप उसको बात करने लगेंगे। तो कोई भी यदि 1.5 साल का 2 साल का बालक यदि वो वहां घूम रहा फिर आपकी सहानुभूति, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य, यदि वो गिर रहा है, यदि वो चल रहा है, यदि वो ठोकर खा करके गिर गया तो आप उसे उठा लेंगे। विशेष सहानुभूति वृद्ध लोगों के प्रति, बच्चों के प्रति। कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आपस में सफर कर रहे हैं तो आप खड़े हो जाते हैं सीट से, आप बैठो बाबू। ये सहज सहानुभूति ऐसी जगत जनों के हृदय में देखी जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो नीति है भाई साहब, दुनिया में ऐसा होता है, अपने आप ही होता है। अनेक लोगों की सहानुभूति, प्रेम व अपनापन प्राप्त यदि करना हो आपको तो बालक तथा वृद्ध अवस्था अधिक उपयोगी होती है। लेकिन आप क्या करो, चाह करके भी बच्चे नहीं बन सकते, चाह के भी बूढ़े नहीं हो सकते। आपके पास थोड़ी ना काम रूप मंत्र, जीवेंद्र कुमार के पास तो था। अतएव पुरुष का मुंह तक न देखने वाली, देखने की प्रतिज्ञा वाली, मानी, घमंडी सुरमंजरी के पास पहुंचने के लिए योग्य उपाय के रूप में वृद्ध का रूप बनाना निश्चित किया। सुरमंजरी के पास में जाना है इनको, अब क्या करे, अब वो तो शक्ल देखना पसंद नहीं करे, किसी पुरुष की शक्ल नहीं देखने की प्रतिज्ञा ली है उसने, तो घमंडी है।
नहीं देखना। नाराज हो गई थी वो जीवंदर कुमार के निर्णय से। तालाब के किनारे नहाने के लिए आई थी, अलग अलग चूर्ण बनाया करती थी, दोनों सहेलियां थी, सुरमंजरी और गुणमाला। दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया कि मेरा चूर्ण ज्यादा अच्छा है तो मैंने बनाया है, दूसरे ने कही मेरा ज्यादा अच्छा है। तो बोले ऐसे नहीं, निर्णय करो किसका अच्छा होगा। ऐसा विचार किया। तो निर्णय करने के लिए किससे पूछें? तो जीवंदर कुमार एक योग्य व्यक्ति दिखाई दिए सामने से आते हुए, समझदार जैसे, उनसे निर्णय करवाया और जीवंदर कुमार ने निर्णय किया। चूर्ण को हवा में उछाल करके देखा और निर्णय कर लिया कि भाई गुणमाला का चूर्ण अच्छा है। अपमानित महसूस किया सुरमंजरी ने और उसने निर्णय किया कि मैं थोड़ी कम सुंदर दिखती हूँ ना, इन्होंने उनके उसका चूर्ण अच्छा बता दिया। आज के ये सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, इन पुरुषों की शक्ल नहीं देखूंगी मैं जीवन में कभी। तो ऐसा निर्णय कर लिया, बाद में प्रतिज्ञा ले ली। बाद में जीवंदर कुमार का गुणमाला से विवाह हो गया और बाद में तो निकल गए वहां से, रहने लगे, जो भी निकलते चले गए, 2-4 विवाह और हो गए बीच में। अब ये आज विदूषक ने ये बात कह दी, उससे करके दिखाओ तो जानू, चैलेंज दे दिया। अब क्या करें? तो ये वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाकर योजना बनाई इन्होंने कि ऐसा वेश बनाकर जाना उचित है। युवा स्त्री भी वृद्ध व्यक्ति से अपने को सुरक्षित समझती है। वृद्ध व्यक्ति विश्वास पात्र भी लगता है कि भाई अनुभवी हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, विश्वास पात्र भी दिखाई देते हैं। ये सब नीतियां हैं। देखिए, वृद्ध मनुष्य का रूप धारण करना, और पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, वार्धकम तत्क्षणे चाप्य मनुमात्म्यतो भवत् अनवद्या सती विद्या फलं कापि किं भवेत्। मंत्र की महिमा से इन जीवंदर कुमार का उसी समय बूढ़े का रूप हो गया, वृद्ध बन गए। ऐसे ऐप आते हैं ना आजकल, आप अपनी फोटो डालो और वृद्धावस्था में कैसे दिखेंगे तो वो दिखा देते हैं। ऐसे बन गए, वृद्ध बन गए। बच्चे खेलते रहते हैं इस तरह से मोबाइल में कि आप देखो 70 साल की उम्र में कैसे लगोगे, ऐसी शक्ल दिखाने लगते हैं। निश्चय से निर्दोष समीचीन विद्या क्या कभी फल रहित होती है? नहीं होती। काम रूप मंत्र के निमित्त से जीवंदर कुमार तत्काल ही वृक्ष के समान हो गए, क्योंकि समीचीन माने सच्ची, वास्तविक, यथार्थ विद्या कभी निष्फल नहीं होती। अनेक प्रकार के मंत्र हैं और उनसे अनेक प्रकार के कार्य होते देखे जाते हैं, परंतु मंत्र के निमित्त से कुछ कार्य होता हुआ देखकर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, ऐसा निर्णय करना अरहत मत के बाहर है। वाह! समय सार गाथा 86 और उसकी टीका देखिए क्या कह दिया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कार्य कर सकता है? मंत्र से ऐसा कार्य होगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। आपको हाथ उठाने का भाव आया और आपने हाथ उठा दिया, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, आपके परिणाम और हाथ का उठना, लेकिन तुम हाथ उठा नहीं सकते हो। ये है जनागम, ये कह रहा है जीव पुद्गल का कार्य कर सके, ये चेतन, ये आत्मा शरीर का कार्य कर सके, बोले ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने में समर्थ नहीं है, 3 काल में ऐसा नहीं हो सकता। आप खाना बना नहीं सकते, आप रोटी बना नहीं सकते, आप सब्जी बना नहीं सकते, आप गाड़ी चला नहीं सकते, आप मोबाइल मिला नहीं सकते, आप जबान से 2 वाक्य बोल नहीं सकते, आप 2 अक्षर लिख नहीं सकते, आप पढ़ नहीं सकते। ये कह रहे हैं यहाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो साहब? ये ऐसा भी कोई होता है क्या? रोज तो करते हैं, लाखों रोटियां सेक दी होगी आज तो, क्या जी? क्यों? कितनी सब्जियां बना ली, कितने लोगों को बुला बुला करके भोजन करा दिया हमने। नहीं कर सकते आप, आपके बस की बात नहीं। अभी अभी की घटनाएं, अभी मैं भोजन करने के लिए गया 10 लक्षण में, क्या और डोसे बनाए उन्होंने। हरी तो खाते नहीं थे 10 दिन में, 10 लक्षण में हरी तो खानी नहीं थी, बिना हरी का खाना था। तो डोसे बनाए उन्होंने
और वो डोसे बने ही नहीं, वो बैठे ही नहीं। क्या वो कितना भी उनको सेकने उतारने का प्रयास किया, वो बैठे ही नहीं। और उन्होंने कम से कम मेरे से 10 बार ये बात कही होगी कि इतने, उनके हस्बैंड ने ये बात कही कि ये इतने अच्छे डोसे बनाती हैं, इतने अच्छे डोसे बनाती हैं। आज पता नहीं क्या हो गया, आपको नहीं मिल रहे, आज पता नहीं क्या हो गया कि तुम बनाते हो ना, तुम बनाओ ना, क्या तुम बना सकते हो ना, मैं क्या करूं? वो गोल रात को नहीं भिगोया था, वो आपके लिए तो ताजा ही होना था, अभी भिगोया था, ढंग से भीगा नहीं, ढंग से पिसा नहीं, ढंग से ये नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अब तुम कितने भी बहाने बनाते हो, तुम कर नहीं चाहिए। ये जनवाणी ये कह रही, कितना सुंदर वाक्य दे दिया है। आपने कहा कि मंत्र से काम हो जाएगा, कि मंत्रों का निमित्त नैमित्तिक संबंध देखा जाता है। आपने यहाँ से स्विच ऑन किया और पंखा चल गया, ये देखा जाता है। आपके मन में कुछ कहने कुछ करने का भाव आया और वो काम हो गया, होता हुआ देखा जाता है। लेकिन फिर भी ये सिद्धांत बतला रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है। ऐसा यदि कोई निर्णय करे, यदि कोई व्यक्ति ऐसा मान ले तो अरहत मत के बाहर है। अरहत मत माने अरहंत भगवान का संप्रदाय। अरहत मत, जैन मत के लिए न्याय शास्त्रों में अरहत मत शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, ऐसा कहते हैं टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, उनमें कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है। सुबह से शाम तक कितने प्रसंग ऐसे आते हैं जिनके में आपकी इच्छा के अनुसार काम होता हुआ दिखाई देता है, कर्तृत्व नहीं है। इस बात का निर्णय करते हुए निरंतर वेद विज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करना। और हम सभी यदि इस तत्व निर्णय पर पहुंचेंगे कि हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब तेरी अस्थि मेरी भक्ति अल्पकाल में हम सभी के सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। हाँ सही बात, काम इच्छा के अनुसार नहीं होता तो लक्ष्य जाता है।